भाई साहब एक्टिव पैसिव वॉइस ये वो टॉपिक है जो बहुत जरूरी भी है, मजेदार भी है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। YouTube पे एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने भी बहुत सारी बनाई हुई हैं जिन्हें आपने बहुत पसंद किया है। ढेर सारे व्यूज आए हुए मेरी उस वीडियो पे। लेकिन भाई साहब YouTube पर कोई ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस को बिना रूल्स के समझाया गया हो। बस यही तो वो नुक्ते हैं जो दिलों को दुखते हैं। ये रूल ही तो समझ में नहीं आते। सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो प्लस, भाई साहब चक्कर आ जाते हैं मुझे सब देख के। ऑब्जेक्ट बट डोंट वरी, साइंटिस्ट धर रहा हूं मैं यहां पूरा। आज की इस क्लास में मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बिना फॉर्मूले के समझाने की कोशिश की है, सिर्फ उनकी पहचान के आधार पर। आज छोटी वीडियो बनाई है, पसंद आएगी तो पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, फिर 2000 भी लेकर आऊंगा। पहले यही सक्सेसफुल सा होता नजर आ जाए मुझे। सही है। अब ये बिना फॉर्मूले के आधार पे एक्टिव पैसिव वॉइस सिर्फ उनकी पहचान के जरिए सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने Spotify पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, Spotify एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं एक्टिव पैसिव वॉइस बिना रूल के, बिना फॉर्मूले के, सिर्फ उनकी पहचान के आधार पर। इजी से हार्ड तक चलेंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना प्लीज। फीस पूरी लूंगा, बैठ जा रवि, बैठ जा। सुनो, पहला है इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जहां पर भी इज एम आर में से कोई एक चीज और साथ में वर्ब की आईएनजी लगे तो समझ जाना ये एक्टिव है। और इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। खाली रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आईएनजी लग गया। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, आईएनजी लग गया। मैं रो रहा हूं, आई एम वीपिंग, आईएनजी लग गया। तो जहां पर भी खाली इजेमार और आईएनजी आए तो रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन अगर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, अब सुनो, इजेमार नहीं है, बीइंग लग गया साथ में, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वहां पर वो पैसिव वॉइस माना जाएगा। और उसकी पहचान होगी जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। कहीं जा रहा, चल के नहीं जाने वाली बात नहीं हो रही है, कोई काम किया जा रहा है। चलो एक बनाते हैं। जैसे खाना पकाया जा रहा है, देखो जा रहा है, पैसिव है। खाना पकाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड, थर्ड फॉर्म लगती है भाई दुनिया के सारे पैसिव वॉइस में, इसीलिए थर्ड फॉर्म है। फूड इज बीइंग कुक्ड। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, देखो मैं सिखा रहा हूं ना आपको, अंग्रेजी सिखाई जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म, टॉट। मुझे पीटा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है। आई एम बीइंग बिटन, आई एम बीइंग बिटन, बीट की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से पुल बनाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, उसे ढूंढा जा रहा है। जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, इजेमार बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो खाली इजेमार एक्टिव, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग पैसिव। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जहां पर भी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखे तो समझ जाइए ये एक्टिव वॉइस है। और इसकी हिंदी होगी रहा था, रही थी, रहे थे। मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, मैं खेल रहा था, मैं ये। जैसे वह सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग। मैं खेल रहा था, आई वाज playing, I was playing. तुम रो रहे थे, यू वर वीपिंग, यू वर वीपिंग। तो ये तो खाली वाज वर आईएनजी वाले रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन अगर वाज बीइंग, वर बीइंग आए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ तो ये पैसिव हो जाएगा। वाज बीइंग, वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। भैया वो बीन नहीं है, बीइंग है, कभी बीन बजा दो। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब इसकी पहचान हो जाएगी जा रहा था, जा रही थी, जा रहे
रहे थे, कहीं चल के नहीं जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था। जैसे खाना पकाया जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था, पुल बनाया जा रहा था, अंग्रेजी सिखाई जा रही थी। इन्हीं में से कुछ ले लेते हैं। अंग्रेजी सिखाई जा रही थी, अंग्रेजी सिखाई जा रही थी। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, नहीं वाले में नॉट, बीच में नॉट आ जाएगा, इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग टॉट। ऐसे ही हिंदी बोली जा रही थी, हिंदी बोली जा रही थी। हिंदी वॉज बीइंग स्पोकन, हिंदी वॉज बीइंग स्पोकन। तुम्हें ढूंढा जा रहा था, कहां मर गए थे, तुम्हें ढूंढा जा रहा था। यू वर बीइंग सर्च्ड, यू वर बीइंग सर्च्ड, थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में भाई थर्ड फॉर्म ही लगती है। सही है, तो वाज वर आईएनजी आए तो खाली रहा था, रही थी, रहे थे। वाज बीइंग, वर बीइंग और थर्ड फॉर्म आए तो जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे पैसिव के साथ। समझ गए? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाली अकेला कैन, तो ये एक्टिव माना जाएगा। और इसकी पहचान होगी सकता है, सकती है, सकते हैं। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, हम कार चला सकते हैं, वी कैन ड्राइव अ कार, वी कैन ड्राइव अ कार। तो ये सभी वाक्य सकता है, सकती में बनेंगे। तो जहां पर भी खाली कैन आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वो एक्टिव है और पहचान होगी सकता है, सकती है। लेकिन अगर कैन के बजाय कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस माना जाएगा, पैसिव वॉइस। और इसकी पहचान होगी जा सकता है, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। अब कहीं जाने की बात नहीं हो रही है, कोई काम किया जा सकता है, उसे पीटा जा सकता है, उसे मारा जा सकता है, घर बेचा जा सकता है, मोबाइल ठीक किया जा सकता है, पतंग उड़ाई जा सकती है, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे घर बेचा जा सकता है, घर बेचा जा सकता है। होम कैन बी सोल्ड, बेचने को सेल कहते हैं, थर्ड फॉर्म लगानी है, और होम की जगह हाउस भी कर सकते हैं। उसे बुलाया जा सकता है, भाई पापा बहुत गुस्से में, उसे बुलाया जा सकता है, उससे पूछताछ हो सकती है, उसे बुलाया जा सकता है। ही कैन बी कॉल्ड, ही कैन बी कॉल्ड। मोबाइल तोड़ा जा सकता है, ये मोबाइल तोड़ा जा सकता है, भाई इसे तोड़ के देखेंगे एयरपोर्ट पे, इसमें कुछ छुपाता नहीं रखा। मोबाइल तोड़ा जा सकता है, मोबाइल कैन बी ब्रोकन, मोबाइल कैन बी ब्रोकन। तो जहां पर भी कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो एक्टिव, सकता है, सकती है, सकते हैं। और जहां पर भी कैन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, पैसिव वॉइस है, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। मजा आ रहा है ना? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। भैया नेक्स्ट वाला है शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जहां पर भी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए समझ जाओ ये एक्टिव है, एक्टिव। और इसकी पहचान होगी खाली चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए, खाली चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। ये चल के जाने वाला है क्योंकि यू शुड गो, हमें किताब पढ़नी चाहिए, वी शुड रीड द बुक, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर शुड के बजाय शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यह पैसिव माना जाएगा। और अब इसकी पहचान चाहिए नहीं बल्कि जाना चाहिए हो जाएगी। कहीं चल के जाने की बात नहीं हो रही है, कोई काम किया जाना चाहिए, उसे बुलाया जाना चाहिए, नमक डाला जाना चाहिए, चटाई बिछाई जानी चाहिए, घर बनाया जाना चाहिए, अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, वीडियो को लाइक किया जाना चाहिए। कर दो प्लीज। सही है, इस तरीके से आओ बनाते हैं एक दो। जैसे हिंदी बोली जानी चाहिए, भाई हर जगह इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी भी बोली जानी चाहिए, कहीं हिंदी बोली जानी चाहिए, हिंदी शुड बी स्पोकन, हिंदी शुड बी स्पोकन। उसे बुलाया जाना चाहिए, वो क्यों नहीं आया, तुम अकेले क्यों आए, भाई उसे बुलाया जाना चाहिए, उसे बुलाओ, उसे बुलाया जाना चाहिए। ही शुड बी कॉल्ड, ही शुड बी कॉल्ड। सचिन को खिलाया जाना चाहिए, सचिन को खिलाया जाना चाहिए, उसे नहीं खिलाएंगे तो जीतेंगे कैसे। सचिन शुड बी प्लेड, सचिन शुड बी प्लेड। तो इस तरह से कोई काम किया जाना चाहिए, वीडियो को लाइक किया जाना चाहिए, वीडियो शुड बी लाइक यार प्लीज। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जहां पर भी खाली कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो एक्टिव माना जाएगा। और इसकी पहचान होगी सका, सकी, सके,
सका, सकी, सके। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं कौन बनेगा करोड़पति नहीं देख सका, आई कुड नॉट वॉच केबीसी। तुम अंग्रेजी नहीं, तुम तो बोल जाओगे, वह अंग्रेजी नहीं बोल सका, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहां पे खाली सका, सकी, सके आए तो खाली कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर कुड के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव माना जाएगा। और अब इसकी पहचान हो जाएगी, जा सका, जा सकी, जा सके। ये चल के जाने वाला नहीं है, कोई काम किया जा सका, उसे पीटा नहीं जा सका, उसे बुलाया नहीं जा सका, घर भी बेचा नहीं जा सका। चलो बनाते हैं, घर बेचा नहीं जा सका। भाई साहब कागज पूरे नहीं थे इसलिए बेचा नहीं जा सका, ये बेच नहीं पाए हम। घर बेचा नहीं जा सका। हाउस कुड नॉट बी सोल्ड, होम भी कर सकते हैं। हाउस कुड नॉट बी सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म। उसे बुलाया नहीं जा सका, फोन खराब था हमारा, हम क्या करते उसे बुलाया नहीं जा सका। ही कुड नॉट बी कॉल्ड, इनवाइटेड भी कर सकते हैं। ही कुड नॉट बी कॉल्ड। इसी तरीके से जो है दूध नहीं पिया जा सका, दूध नहीं पिया जा सका। मिल्क कुड नॉट बी ड्रंक, टेकन भी कर सकते हैं, वो सिचुएशन अलग है, बाद में थर्ड फॉर्म मिल्क कुड नॉट बी ड्रंक। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान के आधार पे आप इन्हें बांट सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। अब चलो, अब है आपके लिए होमवर्क टाइम। अभी तक मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पहचान के आधार पर सिखाए। कोई काम किया जाता है, जा सकता है, जाना चाहिए, तो ये जा से पता लग जाता है ये पैसिव वॉइस है। और दूसरी चीज है थर्ड फॉर्म भी होती है पैसिव वॉइस में, और एक्टिव तो नॉर्मल होते हैं। अब यहां पर देखो कुछ सेंटेंसेस चिपके हुए हैं, इन्हें आपको इंग्लिश में बनाना है। खुद ही देखो, पढ़ो कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। वो जा वाला आ जाए तो एक्टिव, पैसिव है, और जा के बिना आ जाए तो एक्टिव है। तो एक्टिव को एक्टिव के आधार पर, पैसिव को पैसिव वाले के आधार पर बनाओ और इनका आंसर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। तो गाइस ये था आज का पार्ट 1। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आपको पूरी ग्रामर का एक्टिव पैसिव वॉइस वाला जो है उसकी पहचान के आधार पर मैं आपको सिखा दूंगा इसी तरह से। चलिए ऐसी यूनिक चीजें लाते रहता हूं, आप भी मेरे लिए 2-3 छोटे से काम कर दो। इस वीडियो को यार प्लीज शेयर कर देना, इसका लिंक कॉपी करके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे लोगों के साथ शेयर करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर का बटन तो नीचे ही होगा, दबा दो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी लाइक भी कर दो, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, बिना सब्सक्राइब कर देखने से क्या फायदा। प्लीज यार रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए आप जाइए, अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और जाते जाते एक टुच्चा सा मुच्चा सा प्यारा सा लाइक देकर जाना।